जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा, अध्याय 30, 31 और 32। आज की अपनी इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 3 अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे ध्यान पूर्वक और पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी ने हमसे पूछा था कि कार्तिक के महीने में 35 अध्याय होते हैं लेकिन दिन 30 होते हैं, तो वो अध्याय कैसे पूरे होंगे और हम कैसे अपनी पूरी की पूरी कथा और अध्याय सुन पाएंगे। तो हमने आपके लिए इस वीडियो को तैयार किया है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक सुने और देखें। अब हम शुरू करते हैं कथा के आगे का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार किया करता था, लेकिन इसके साथ साथ वह वेश्यागामी और मद्यपान यानी के शराब पीने वाला था और ऐसे ही जितने भी बुरे कर्म थे उनमें लिप्त रहता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में लगा रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो कि महिष नाम के राजा ने बसाई थी। वहां पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए वहां आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवा अर्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा करता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता था, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रत रखने वाले ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुण्यों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीपों के उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं यानी उसके जप, तप और व्रत निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह बीत गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने आकर डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे मारने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने क्रोधित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाहे में डाला, वैसे ही वहां का वह तेल शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास दौड़े दौड़े गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज जी भी आश्चर्यचकित रह गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय घूमते घामते नारद जी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है,
वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। और वह धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हो चुका है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हमें सहारा है तेरा सारे जग के पालनहार, कार्तिक का ये पावन महीना हम सब का भी कर दे उद्धार। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेत धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष शरीर दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तत्ववाचक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधता मिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीम वर्ण आदि भेदों के 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। जो प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीम नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गला नामक यह चौथा नरक देखो, इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों के 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम क्रूर शाल्मली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो। उल्वर्ण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग अच्छे बुरे का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापापी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार सूखे और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकृण, पर्दाय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अधिपाप और महापाप, यह 7 प्रकार के पाप हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग यानी उनका सत्संग और उनका साथ प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया और वही कुबेर का अनुचर धनाक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके बराबर अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वालों के दर्शन मात्र करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दया दृष्टि कर दो हे भगवन, कर दो भव से पार। इस संसार के भव सागर से करो हमारा उद्धार। चलिए अब हम सुनाने जा रहे हैं 33वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा कि अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी और वट के वृक्ष का सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर पूरे कार्तिक मास ना कर पाओ तो आखिर के जो 5 दिन हैं उनमें इन कामों को अवश्य ही करें। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी मुसीबत में, किसी संकट में फंस जाए या किसी वन में हो या व्रत रखने वाले इंसान को कोई रोग हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्यारा है और इसे करने से मुक्ति व भक्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे बीच में तो नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य किसी मुसीबत में या किसी समस्या में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास में हो उसमें जाकर मात्र रात्रि जागरण करें। यदि व्रत रखने वाले घने वन में फंस जाएं तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी के नाम का कीर्तन करें। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने या जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास में ना हो या घर में ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। इन सब के ना होने पर भी कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण गौ, पीपल और वटवृक्ष की श्रद्धापूर्वक सेवा करें। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वटवृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वटवृक्ष यानी बरगद को ही उत्तम कहा गया है। इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तथा अनभिज्ञ नहीं हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ।
सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी दिन भी उसे नहीं छूना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का 33वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश भगवान की कहानी, जिसे कि कार्तिक मास में सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक बार गणेश जी का मेला भरा। सभी गांव वाले मेले में जा रहे थे। गणेश जी का मंदिर गांव के बाहर काकड़ नामक गांव में था। उसी गांव में एक माँ और एक छोटी सी बेटी रहते थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। बेटी ने माँ से पूछा कि माँ, आज सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ बोली कि आज गणेश जी का मेला है, सब गणेश जी को भोग लगाने और दर्शन करने जा रहे हैं। तब बेटी ने कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली कि बेटी बहुत भीड़ है, कहीं पर दब जाएगी, तुझे वहाँ कौन संभालेगा? लेकिन बेटी जिद करने लग गई तो माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू दिए और 1 पानी का लोटा दिया और बेटी से कहा कि बेटी 1 लड्डू तो गणेशिया को खिलाकर पानी पिला देना और 1 लड्डू तुम खा लेना। वह लड़की मेला देखने चली गई। मेले में बहुत भीड़ थी, फिर भी वह छोटी सी लड़की हिम्मत करके मंदिर तक जा पहुंची और गणेश जी के सामने बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, 1 लाडू तुझको और 1 लाडू मुझको। और ऐसे ही बार बार बहुत देर तक बोलती रही, 1 लाडू तुझको और 1 लाडू मुझको। अब शाम हो गई, सारे गांव वाले अपने अपने घर जाने लगे। सब उस छोटी सी लड़की से कहते रहे कि घर चलो, अभी रात हो जाएगी, जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन वह नहीं गई और कहने लगी कि गणेश जी लड्डू नहीं खाएंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। सबने कहा कि हमने भी चढ़ाया है, तुम भी चढ़ा दो। लेकिन वह नहीं मानी और कहती रही, 1 लाडू तुझको और 1 लाडू मुझको। गणेश जी ने सोचा सब चले गए हैं, यह छोटी सी बच्ची अकेली रह गई है। तो गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप धरकर उसके सामने बैठ गए और उसने अपने हाथ से गणेश जी को लड्डू खिलाया और पानी पिलाया। गणेश जी बहुत खुश हुए और कहा कि अब तुम भी खा लो। तो उस छोटी सी लड़की ने लड्डू खा लिया। अब गणेश जी बोले कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो बच्ची बोली, जो भी मैं मांगूंगी वो सब दोगे? तो गणेश जी ने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, भला क्या मांगेगी। गणेश जी ने कहा, जो भी मांगोगी वही देंगे। तब वह छोटी सी लड़की मांगने लगी, अन्न मांगू, धन मांगू, लाख मांगू, लक्ष्मी मांगू, हीरा मोतिया का गहना मांगू, जरी बागदा का बेस मांगू, 9 करोड़ की माया मांगू, सेजा भरतार मांगू, भाई मांगू, रथ में बैठी जाऊं, रथ में बैठी आऊं, पीहर सासरा को सुख मांगू, भाई भतीजा की बेल मांगू, 1.25 मन लाडू मांगू, खाती जाऊं खिलाती जाऊं, हर जस खाती जाऊं। गणेश जी तो देखते ही रह गए। गणेश जी बोले कि लड़की, तूने तो मुझे ठग लिया। तो वह लड़की बोली कि अब ठगा जानो या बैठगा जानो, तो दो तो इतना ही दो, नहीं तो मत दो। तो गणेश जी बोले कि लड़की आंख बंद कर। आंख खोली तो जो भी मांगा था वह सारा ही दे दिया। अब वह रथ में बैठकर प्रसाद बांटती गई और गणेश जी की जय बोलती गई। रुनछुन करती घर आई। माँ चिंता कर रही थी कहीं पर दब गई होगी। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए और बोलने लगे कि लड़की, तूने तो गणेश जी को ठग लिया। घर आई तो माँ ने देखा कि बेटी तो बहन ओढ़कर भाई को पालने में झुलाती लाई है। घर आकर देखा तो खूब अंधन हो गया। माँ बहुत खुश हुई कि बेटा, तू तो गणेश जी से खूब मांग कर लाई है और गणेश जी ने तुझे दर्शन भी दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और मात्र हुंकारा भरने वाले का उनके सब परिवार को देना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अब हम सुनाने जा रहे हैं पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू थी। बहू कार्तिक माह में रोजाना सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा था, वह भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह ऐसा सोचता था कि मैं ही सबसे पहले गंगा स्नान करता हूँ।
पर कभी कभी वह हैरान होता था, क्योंकि उसे जब वहाँ का पानी हिलता हुआ मिलता था और वह सोचता था कि कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री भला कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी यानी कि ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। तब वह तोता बोला कि कोई वीर भी भला साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा कि ठीक है भाभी, अभी मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और उससे तोते से पूछा कि तोते तोते वह आई थी क्या, कैसी थी? तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अब अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। फिर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात अपनी आंखों में मिर्ची लगाकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसे फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना की, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला और मेरी मोजड़ी मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि तोते तोते क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या कुकर्म किया है। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली के नीचे बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन का सा हो गया। हे पंचभीकु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। पंचभीकु को स्नान करते समय यह भी बोलें, पूनो नाही पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीर्थ, पंच भीकम नहाई।
एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। अब सुनाते हैं आपको एक और कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन कार्तिक महाराज करती रहती है। तो उस छोटी सी लड़की को गुस्सा आ गया और एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे कार्तिक महाराज, अगर मैं आपको सच्चे मन से ध्याती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। उस छोटी सी लड़की की बात सुनकर भगवान का सिंहासन डोल उठा कि छोटी सी लड़की तप कर रही है तो कार्तिक महाराज सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आँख खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनकर कार्तिक महाराज आले में विराजमान है। अब जल्दी से आवाज़ दी, देख ले भाभी, कार्तिक महाराज देख ले, देख ले माँ, कार्तिक महाराज देख ले। अब तो माँ भी ध्यावे, अब तो भाभी भी ध्यावे। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और उनके और हमारे सारे सबके परिवार का रखना। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर रही थी तो उसने पड़ोसन से कहा, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो, मेरे शालिग्राम जी की सेवा करना। पड़ोसन बोली कि माई, मुझे सेवा करनी नहीं आती, तुम बताओ मैं वैसे ही कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा जी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर फूल तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। और कहकर वह बुढ़िया माई चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार सब किया, लेकिन भगवान की थाली से भगवान को तो जीमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। यह देखकर वो चिंता में पड़ गई। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी, मेरे भगवान को दुबला यानी कमज़ोर कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो, आप नहीं जीमोगे तो मैं भी नहीं जीमूंगी। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया और भोजन भी जीम लिया। पड़ोसन ने सोचा, भगवान जी रोज ऐसे ही आते होंगे और ऐसे ही जीमते होंगे, ऐसा रोज होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैया, मैं यहाँ पड़ा पड़ा खाना खाता रहता हूँ, तुम मुझे जिमाती रहती हो, और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं गाय चरा कर लेता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन की ही तो बात है, थोड़े दिन ही यहाँ रहोगे, क्यों जाते हो? लेकिन भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने जाया करते थे। महीना बीत गया, बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया ने सोचा पड़ोसन झूठ बोल रही है और शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि 1 महीना जैसे निकल गया वैसे शाम तक और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम हुई, भगवान आए, गायों को उनकी जगह पर छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि माई, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे प्रति अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और उनके साथ साथ उनके सारे परिवारों की भी रक्षा करना। अब हम सुनाने जा रहे हैं तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने आया करती थी। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचू बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। अब इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है
और तो मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, मेरे लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। अब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बिल्कुल निडर होकर ये बात बुढ़िया माई को बता देना, जब वो मरेगी मैं कांधा देने आ जाऊंगा। और कुछ ही दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई थी कि उठ ही नहीं रही थी। सब कोई कहने लगे कि यह पाप की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि भाई इतनी भीड़ क्यों है यहाँ। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापन थी, इसीलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले अगर तुम मुझे आज्ञा तो मुझे इसके कान में कुछ कहना है, तब यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी अपने मन की निकाल ले भाई। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तू अपने मन की निकाल ले, तू सींचे बिरला मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की चाल ले, चटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसा उसकी मुक्ति करी वैसे हम सबकी भी करना, जैसा उसको कृष्ण का कांधा दिया हम सबको भी देना। अब सुनाने जा रहे हैं गंगा जमुना की कहानी। दो बहनें थी, एक का नाम गंगा दूसरी का जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा ने कहा कि अब तो तुझे ये पाप लगा है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा पाप कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तब जमुना ने साहूकार के यहाँ जाकर अपने लिए काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना ने कहा कि मैं और तो सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम यह काम छोड़कर बाकी काम कर लेना। फिर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा, तो साहूकार ने भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखकर कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ सकती है। साहूकार और साहूकारनी ने वापस घर आए, तब जमुना मटके से पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो यह पाप लगा है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना बहकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना ने कहा कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तब गंगा माता ने कहा कि जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर इस बात का पछतावा रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें पाप नहीं लगा, पाप तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जो चुराए थे, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा पाप तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया, मेरी मुक्ति हो गई। फिर जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है, बल्कि मेरे 12 वर्ष यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे ने आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति करवाई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करवाना। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। एक जाट था एक भाट था, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों में फर्क था। जाट का तो भगवान को मानता था और भाट नहीं मानता था।
जाट खूब समझता था कि कुछ तो भगवान का नाम ले लो, लेकिन भाट उसकी नहीं सुनता था। एक बार जाट बहन के घर जा रहा था। उसने भाट से कहा कि तुम भी चलो, तुम्हारा ससुराल है, तुम अपनी पत्नी को ले आना। भाट ने हाँ भर दी। अब दोनों घर से रवाना हुए। गांव के बाहर जाते ही जाट बोला, आओ भाई, हम विश्राम कर लें, यानी नगर बसेरा कर लें। तो उसने कहा कि तुम ही करो, तुम बहन के भाई जा रहे हो, मैं ससुराल जमाई जा रहा हूँ, मेरी तो वहाँ खूब खातिरदारी होगी। अब जाट ने गांव के बाहर कुएं के पास बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगी। और इस तरह से कर कर वह आगे पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जाट ने सोचा, बहन के घर जा रहा हूँ, बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं लाया, वह पेड़ के पत्ते ही तोड़कर ले जाता हूँ, और भी कुछ नहीं। तो बहन के बच्चे पत्तों का बाजा बनाकर ही बजा लेंगे। यह सोचकर पत्ते तोड़े गमछे में बांध कर ले गया। बहन के गांव के बाहर वह फिर नगर बसेरा करने लगा। और उसने अपने दोस्त से कहा कि तू भी कर ले। तो उसने कहा नहीं करना। जाट ने वहां नगर बसेरा किया और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगी, द्वारका का वास। इस तरह से कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जाट बहन के घर गया और भाट ससुराल में गया। पंडित जी हवन कर रहे थे। भाई यह सब देखकर शर्मिंदा हुआ कि मैं तो कुछ भी भेंट नहीं लाया। वह जो पत्तों की बोटी लाया था उसे खोलकर बहन ने देखा तो उसमें जरी की साड़ियाँ और वस्त्र हो गए, बच्चों के खिलौने और कपड़े हो गए। बहन देखकर खुश हो गई। भाई से कहा कि इतना खर्च क्यों किया। भाई यह सब देखकर चकित हो गया और सोचने लगा कि ये नगर बसेरा करने से भगवान ने चीज़ों की बाढ़ लगा दी है। भाई ने बहन को खूब पहनाया ओढ़ाया और सब बहुत खुश हुए और उसने खाना खाकर आराम किया। अब शाम को नगर बसेरा करने गया। वह 3 बार नगर बसेरा करता था। अब जैसे ही भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां उसे आग लगी हुई मिली। बेचारा जब से आग बुझाने में लगा रहा, उसकी तरफ एक तरफ की मूछ भी जल गई और एक तरफ के आधे बाल जल गए। अब वह मन में सोचने लगा कि अगर दोस्त के कहने पर नगर बसेरा कर लेता तो यह परेशानी नहीं होती। जब से आया हूँ किसी ने खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा। फिर एक पड़ोसन आई, उसको देखकर दया आई कि जमाई बाबू आए हैं और उनकी कोई खातिरदारी नहीं हुई। वह अपने घर गई, वहां से एक बासी रोटी और एक छाछ का गिलास लाई और जमाई को दे दिया। उसने वह खाया और वहां से चल दिया और मन ही मन सोचता आ रहा था कि अगर मैं दोस्त के कहने पर नगर बसेरा कर लेता तो यह दिक्कत नहीं होती। जब से आया हूँ तब से परेशानी ही परेशानी हो रही है। जब वह गांव के बाहर गया, वहां पर जाट नगर बसेरा कर रहा था। उसने भाट से पूछा कि दोस्त कहो क्या हाल है। तब उसके दोस्त ने कहा कि हाल तो बहुत खराब है, अभी तक खाना भी नहीं खाया और शरीर की हालत बिगड़ गई है। मैं भी नगर बसेरा कर लेता हूँ। फिर दोनों दोस्तों ने नगर बसेरा किया और तब जाट ने फिर वही बात कही, नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगी, द्वारका का बास। और ऐसा 3 बार बोलकर अपने अपने स्थान को चले गए। जाट की बहन ने भाई को अच्छे से भोजन करवाया। उधर भाट के ससुराल में आग लगने के कारण उसकी पत्नी को भी विदा नहीं किया गया। अब दोनों दोस्त अपने अपने घर पहुंचे तो भाट ने कहा कि तेरी तो माँ है, तेरी खातिरदारी करेगी, लेकिन मेरी तो मौसी है, मुझे तो खाना वहाँ भी नहीं मिलेगा। अब जैसे ही वो भाट घर आया तो उसका बाप बड़े क्रोध में था। तब उसने कहा कि पिताजी गुस्सा क्यों हो। तब उसने बताया कि भैंस खो गई है, पहले उसको ढूंढ कर ला तब खाना मिलेगा। अब वह भाट उसको ढूंढने चला गया। अब उसने देखा कि जब गांव में पहुंचने के बाद जाट फिर से नगर बसेरा कर रहा है तो उसने कहा कि अब भी मेरी बात मान जा और नगर बसेरा कर ले। तब उसने कहा क्यों, तेरे नगर बसेरे में इतनी शक्ति है क्या। वो कहने लगा हाँ, कि चल फिर मैं कर लेता हूँ। अब जैसे ही उसने नगर बसेरा किया तो उसकी भैंस मिल गई। अब वो भैंस को लेकर घर पर गया तो उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे से खाने के लिए कहा। उसके पिताजी के साथ लड़ने लगी कि वो इतना थक हार कर आया था, तुमने आते ही फिर घर से निकाल लिया।
हे नगर बसेरे की कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबका सभी समस्याओं का हल इसी तरह से निकले और सब पर कृपा बनी रहे। जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि कथा सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कहानी का सुनने का फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। अब लपसी जो था वो 1.25 सेर की लपसी बनाता था, भगवान को भोग लगाता और खुद जिम लिया करता, और तपसी भगवान की तपस्या करता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की एक अंगूठी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आँख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर तपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर अपने आप जिम लिया। इधर नारद जी आ गए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही वो अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर उसके ऊपर ब्लाउज नहीं देंगी तो तुझे मिलेगा, और सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटना बनावे तो उसका फल तुझे मिलेगा। और जो कार्तिक मास में कहानी सुनकर अगर तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। इसीलिए कार्तिक मास का स्नान करके और लपसी तपसी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए, और ऐसा कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और जो हमने कार्तिक स्नान किया, हमने कहानी कही, उसका फल हमें मिलेंगे। ये थी कार्तिक मास की कहानियाँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए कृपया अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानियों के साथ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। धन्यवाद।